जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितनी उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान में भारत में जो है कितनी उच्च न्यायालय है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 25 उच्च न्यायालय है। तो इसको ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो वर्तमान में जो है कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे 31 न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, 31 हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वायु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। कितनी वायु के पश्चात जो है वो अवकाश ग्रहण करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे 62 वर्ष के आज की 62 वर्ष के। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, 62 वर्ष का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए राष्ट्रपति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो अवकाश ग्रहण करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे जो है 62 वर्ष में करते हैं। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाती है, 62 वर्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वो कितना होता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है 5 वर्ष का होता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि राज्यों के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो कौन दिलाता है। तो याद रखिए यहाँ पे राज्यपाल दिलाता है। जिसको ऑप्शन में यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन संसद के दो सदनों में के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है। संसद के दोनों सदनों के बीच जो है अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है। तो याद रखिए यहाँ पे 6 माह का अंतराल होता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, 6 माह का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ऋषभ देव थे। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, ऋषभ देव थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। किस भाषा में जो है वो दिए थे। याद रखिए यहाँ पे प्राकृत भाषा में दिए थे। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो है वो कौन थे। तो याद रखिए यहाँ पे जमाली थे। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा, जमाली थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। जजिया कर जो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जो है किसने लगवाया था। तो याद रखिए यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय सेना की स्थापना जो है वो 1895 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो 1895 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत है। तो कितनी कमान जो है वो कार्यरत है। तो याद रखिए यहाँ पे 7 कमान जो है वो कार्यरत है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, 7 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, कोलकाता में है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में जो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय जो है वो है उधमपुर में। इसका ऑप्शन में पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, उधमपुर में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन में पे जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय जो है वो पुणे में है। तो इसका ऑप्शन में पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, पुणे में है दक्षिणी कमान का मुख्यालय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है जयपुर में है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, जयपुर में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है शिमला में है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, शिमला में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारतीय सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष है कौन है। तो भारतीय सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष जो है वो कौन है। याद रखिए यहाँ पे जो है वो बिपिन रावत है। इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, बिपिन रावत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई जो है
वो क्या कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे सेक्शन कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर की निम्नलिखित में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? तो अधिकतम विशिष्ट ऊर्जा ऊष्मा जो है वो किसकी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो जल की है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा जल की है। नेक्स्ट नंबर की क्रायोजेनिस किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिस जो है किससे संबंधित विज्ञान है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो निम्न तापमान का है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा निम्न तापमान का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ऊष्मा इंजन है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो चुका है, याद रखिएगा ऊष्मा इंजन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पूर्ण कृष्णिका का परावर्तक गुणांक होता है। तो परावर्तक गुणांक जो है वो कितना होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा शून्य होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? तो कौन जो है सबसे मीठी शर्करा है? तो याद रखिए डी फ्रक्टोस जो है वो मीठी शर्करा है। तो इसका ऑप्शन में ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, देखिए डी फ्रक्टोस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? तो कौन जो है ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है तो कौन सा पुरस्कार है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि मानवकर पुरस्कार संबंधित। तो मानवकर पुरस्कार जो है वो साहित्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन में जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा साहित्य से संबंधित है। आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।